हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं व बालकों के यौन उत्पीड़न के संबंध में। इसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो इसमें 7 स्टेप होती हैं उसमें से कोई पुरुष अगर एक भी स्टेप कमिट करता है, ऐसा अपराध करता है, तो उसके ऊपर धारा 376 के तहत कार्रवाई की जाती है, जो कि अब हो गया है धारा 64 सबसेक्शन 2 के तहत। तो इसमें हम ये बताएंगे वो 7 स्टेप कौन कौन सी है जिनमें से कोई व्यक्ति अगर कोई भी एक स्टेप अगर कमिट कर देता है, ऐसा अपराध कर देता है, तो उसे धारा 376 के तहत जेल भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इच्छा के विरुद्ध, किसी भी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध कोई भी पुरुष यदि उसके साथ शारीरिक संबंध यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर करता है तो ये माना जाएगा कि वह रेप का जो है दोषी पाया जाएगा। नंबर दूसरा कि सहमति यानी कि कंसेंट, किसी भी स्त्री के कंसेंट के बगैर कोई भी पुरुष, स्त्री या फिर यहाँ पर बालकों की बात कर रहे हैं तो बालक भी इसी में इंक्लूड हैं, कोई भी बालक या स्त्री उसकी सहमति के बगैर अगर उसके साथ शारीरिक संबंध या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे कहते हैं अगर कमिट करता है तो धारा 376 का वो दंडनीय होगा। उसके बाद नंबर तीसरी पे आ जाते हैं कि गन पॉइंट पे लेकर, किसी भी स्त्री को यदि अगर उसे गन पॉइंट पे लेकर या फिर उसकी जान जोखिम में डालकर या फिर उसके किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को या कोई भी हो, जैसे उसका पति, उसका पिता स्त्री का, या फिर कोई भी नज़दीकी रिलेशन वाला, या फिर मान लो कि कई लड़कियां हैं रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, तो उस व्यक्ति को गन पॉइंट पे ले लिया और कहा कि ठीक है जबरन तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा संबंध बनाओ, और फिर बाद में वो दिखाने कि ये देखो इन्हें सहमति दी थी, तो उस सहमति की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे अपराध में ये बोला जाएगा कि 376 कमिट की गई है। तो नंबर 4 पे हम आते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति यदि किसी महिला के साथ लंबे समय तक फिजिकल रिलेशनशिप में रहा है और उसने ये षड्यंत्र रचा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शादी के बनवा लिए हैं किसी भी तरीके से, उस महिला को ये चीज़ दिखा दी कि देखिए ये हमारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं शादी के और आप मेरी पत्नी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात पता है, जो पुरुष है उसे ये बात पता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है और जब तक हम इसे साथ में रख रहे हैं तब तक ठीक है, जब ये हमसे कोई भी कानूनी कार्रवाई करेगी तो हम इसे कागज़ ला के दिखा दें कि ये देखो, कोर्ट में कागज़ पेश कर दें कि देखो ये कोई कागज़ी ही नहीं है, जबकि उसकी प्री प्लानिंग पहले से ही थी पुरुष की कि उसने जो है दस्तावेज तैयार किए थे वो नकली थे। तो ऐसी स्थिति में शादी का झांसा देना, इसे एक चीज़ कहते हैं। दूसरी बात, शादी करने के बाद और जो कागज़ बनाए गए वो षड्यंत्र के तहत बनाए गए, अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो ये मान के चलिए वहाँ पर आपने धारा 376 कमिट कर दी किसी भी पुरुष ने, और जो कि अब BNS में हो गई है 64 सबसेक्शन 2, तो उसके तहत चला जाएगा जेल। नंबर 4 पर, नंबर 4 होगा, नंबर 5 की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति महिला से कंसेंट ले लेता है, मतलब वो महिला से सहमति प्राप्त करता है, पर कैसे? मान लो कि महिला की स्थिति ऐसी है कि वो सहमति देने में असमर्थ है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो उसका मित्र हो, तो दोस्त हो, वो लेके गया कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं रेस्तरां में, कहीं पर भी लेके गया या कैफ़े में, तो वहाँ पर क्या करता है कि उसे कोई नशा करा देता है या कोई ड्रग्स वगैरह करा देता है, सूखा नशा करा देता है, या फिर कोई दारू वगैरह कुछ भी कराता है, या फिर कोई उत्तेजना वाली टेबलेट दे देता है, या फिर कोई इंजेक्शन दे देता है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बना लेता है, कहता है कि देखो हमने तो ये सहमति ली थी और ये महिला है हमारे साथ में, इसने फ़ोटो भी खिंचाए थे, यहाँ खाना खाया था, और ये जाके वो सोचता है कोई भी पुरुष कि हम कोर्ट में दाखिल कर देंगे और फिर हम बच जाएंगे। लेकिन यदि अगर उस लड़की ने जाकर, उस स्त्री ने जाकर कहीं पर भी अपना अगर वो ब्लड सैंपल चेक कराया और पाया गया कि उसके ब्लड में किसी भी प्रकार का नशा था, चाहे वो स्त्री अपने घर से ही नशा या कहीं से भी करके आई हो, तो बिल्कुल ये पाया जाएगा कि उस पुरुष ने ही उसे नशा कराया था, तो फिर ये 376 की धारा के अंतर्गत आएगा, दंडनीय होगा, जो कि अब धारा 64 सबसेक्शन 2 हो गया। और नंबर 6 की बात करते हैं कि कंसेंट कहाँ नहीं मान्य है। सहमति स्त्री की 18 साल से कम कभी मान्य नहीं। 18 का मतलब होता 18 साल से एक दिन भी अगर कोई स्त्री कम है, उस समय उसकी कंसेंट, उसकी सहमति 0 मानी जाएगी। अगर कोई भी लड़की ये सहमति देती है कि ये फला फला व्यक्ति है और इसके साथ में संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र, तो ऐसा नहीं है, उसके माँ बाप या उसके गार्जियन या उसका कोई भी करीबी जो व्यक्ति होता है वो FIR दर्ज करा सकता है। उसमें 1% कंसेंट सहमति लड़की की मान्य नहीं है, उसके बयान भी लड़की के मान्य नहीं होते हैं। कब?
उसके बचाने के चक्कर में उसे बचा नहीं सकती, वो लड़की उस पुरुष को बचा नहीं सकती, जबकि उसके बयान मान्य है 183 में सिर्फ फंसवाने के लिए। वो अपनी बात को रख सकती है, पर ये कहे कि मैं स्वतंत्र हूँ, उसे बचा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। और नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें भी बात आती है सहमति की। सहमति किस स्थिति की? कोई ऐसी स्थिति लड़की के आगे आ गई है कि वो उसे जो है उसका माइंड इतना ज़्यादा जड़त्व बुद्धि की है, या फिर कुछ ऐसा उसके साथ इंसिडेंट हो गया कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर सहमति किसी व्यक्ति को दे भी दे रही, कोई अचानक में ऐसी स्थिति आ जा रही है कि उसके पास उसे पता ही नहीं कि हम सहमति किस बात की दे रहे हैं, जो भी सहमति दे रहे उसे पता नहीं है, अनजाने में सहमति दे रही। क्योंकि मान लो किसी का हादसा कोई इतना तगड़ा किसी स्त्री के साथ हो गया, अब उसे पता नहीं कि उस व्यक्ति को, उस पुरुष को हम क्या सहमति दे रहे हैं, लेकिन उसने अपने हाँ या ना में कुछ भी उसे पता नहीं बोल दिया है। ऐसी स्थिति में अगर उस स्त्री के साथ कोई भी पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये कहा जाएगा कि वो धारा 64 सबसेक्शन 2 BNS के तहत वह दंडनीय होगा। एक बात और कहेंगे इसके साथ कि आपको हमने 7 स्टेप बताए हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष किसी भी महिला या बालक के साथ यौन उत्पीड़न करता है तो वो दंडनीय होगा। दंडनीय धारा 64 सबसेक्शन 2 के तहत होगा, जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा है और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा है। तो हमारा यही परिपथ था कि इस वीडियो में आपको ये समझाएं कि ऐसी कौन कौन सी स्टेपें हैं जिसमें कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को 376 के तहत दंडनीय माना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।